अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत आज हम कुछ समाकलन के मानक सूत्र एवं निरसन नियम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो पहले मैं लेता हूँ, उसके पश्चात हम उससे संबंधित कुछ सवाल, फिर उसके पश्चात हम निरसन नियम का अध्ययन करेंगे। पहला जो फार्मूला है समाकलन e की घात ax साइन bx dx, समाकलन e की घात ax साइन bx dx, इसका फार्मूला होता है e की घात ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक में a साइन bx प्लस यहाँ पे होता है माइनस b कास bx माइनस b कास bx। इंटीग्रल e टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद इन ब्रैकेट कोष्टक में a साइन bx माइनस b कास bx, ये फार्मूला है। दूसरा हम फार्मूला देखते हैं कास के रूप में, इंटीग्रल e टू द पावर ax कास bx dx इज इक्वल टू e की घात ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e की घात ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कास bx प्लस b साइन bx। इंटीग्रल e टू द पावर ax कास bx dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक में a कास bx प्लस b साइन bx। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं प्रथम फलन और द्वितीय फलन लेके। यहाँ पे मैं सीधा सूत्र को लिखा हूँ, अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल हल करेंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। e की घात ax कास bx dx, e की घात ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कास bx प्लस b साइन bx। पहला प्रश्न है हमारा, इंटीग्रल e की घात 3x साइन 4x, इंटीग्रल e की घात 3x साइन 4x dx का मान ज्ञात कीजिए, e की घात 3x इंटीग्रल e की घात 3x साइन 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है इन दोनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला में आएगा, साइन वाला है, तो ये साइन वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो दिए गए फंक्शन को हम इससे कंपेयर करके, इससे तुलना करके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे।
हमें पूरा इसको चाहे तो हम इसको समाकलन कर भी सकते हैं पूरा हमारे खंडसा समाकलन के द्वारा। अब यहाँ पे परीक्षा में ये बात का डिपेंड करेगा कि ये कितने नंबर का है। अगर मान लो प्रश्न 2 नंबर का आता है तो हम सीधा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यही सवाल 4 नंबर का आता है या 5 नंबर का, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पे सीधे फार्मूला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको हमको खंडसा समाकलन के द्वारा इसको ज्ञात करना चाहिए। अब यहाँ पे हम सीधे सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसको हम मान लेते I इज इक्वल टू इंटीग्रल e⁻³ 3x इंटू साइन 4x dx। यहाँ पे जब हम इसको इससे तुलना करेंगे तो हम ये पाते हैं कि एक स्थान पे क्या है, एक स्थान पे है 3 और b के स्थान पे क्या है 4। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ a बराबर 3 b बराबर 4, a बराबर 3 और b बराबर 4। अब हम सीधा ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e की घात ax, मतलब ये हो जाएगा e की घात 3x बटा a वर्ग धन b वर्ग। a का मान है 3 का वर्ग, b का मान है 4 का वर्ग। सूत्र में देखिए a साइन bx, एक स्थान पे है 3 तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन 4x, 3 साइन 4x, 3 साइन 4x माइनस b कास bx, b के स्थान पे है 4 तो ये हो जाएगा माइनस 4 कास 4x माइनस 4 कास 4x। ये इसका हल होगा। सीधा हमने सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर दिया। इंटीग्रल e की घात 3x गुणा साइन 4x dx, इसका समाकलन ये हो गया हमारा e की घात 3x बटे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, सूत्र के आधार पे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। फिर सूत्र के आधार पे एक स्थान पे हमने रख दिया 3 रख दिया तो ये हो गया हमारा 3 साइन 4x माइनस 4 कास 4x। ये हमारा आंसर होगा। ये अच्छा, इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा I इज इक्वल e⁻³ 3x अपान, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16 और 9 हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा e की घात 3x बटा 25 और ये 3 साइन 4x माइनस 4 कास 4x। ये हमारा आंसर होगा। e की घात 3x बटे 25 कोष्टक में 3 साइन 4x माइनस 4 कास 4x, ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। अब हम कास से संबंधित एक सवाल देखते हैं। ये साइन इस फार्मूला से संबंधित एक सवाल हो गया। अब हम कास इस फार्मूला से संबंधित एक सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, समाकलन e की घात 3x कास 4x dx, इसका हमें मान ज्ञात करना है।
इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसको हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए ये सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया गया है ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए फलन को हम इससे कंपेयर करके, तुलना करके ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए और बी का मान जैसे ज्ञात हो जाएगा, सीधा हम सूत्र में ए बी का मान रख देंगे, ये सीधा हमको समाकलन ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं आई, माना आई इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर 3x cos 4x dx। जब इसको हम इससे तुलना करते हैं तो हम एक स्थान पे क्या पाते हैं, x का जो गुणांक है a है, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, 3 है, ये a हो जाएगा। यहाँ a बराबर होगा 3 और x का जो गुणांक है b है, तो x गुणांक यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा b बराबर 4, b बराबर 4। जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो ये सूत्र को हमें लिखना होगा बगल में। हम सीधा अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हमें बताना होगा, साइड में इसको लिखना होगा। एक ही a बराबर 3, b बराबर 4, और जब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो e की घात ax बटा a स्क्वायर धन b स्क्वायर, तो e की घात ये हो जाएगा 3x बटा 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, कोष्टक में a cos bx है, तो a के स्थान पे क्या है, 3 है, हो जाएगा 3 cos, ये हो जाएगा 4x प्लस b के स्थान पे क्या है, 4, ये हो जाएगा साइन 4x, b के स्थान पे 4 है। अब ये इसको हम सीधा ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू e की घात 3x बटा 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 16 9 25, 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x, ये आंसर होगा। अब इसको देख लेते एक बार और, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। a बराबर 3, b बराबर 4, और ये हमने यहाँ पे रख दिया फार्मूले में की घात 3x बटे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x, और i बराबर की घात 3x बटा 25, 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न लेता हूं मैं। इंटीग्रल e टू द पावर x कोष्टक में 1 प्लस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स पूरे का बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इंटीग्रल e टू द पावर एक्स कोष्टक में एक धन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स पूरे का बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो समाकलन कीजिए लिखे हैं, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समाकलन यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब ये दिए गए फलन को हम आई मान लेते हैं। हल आई बराबर इंटीग्रल e टू द पावर एक्स कोष्टक में एक धन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स पूरे का बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल ई एक्स कोष्टक में एक धन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स पूरे का बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब इसको कोष्टक खोलेंगे ये दो पदों में बढ़ जाएगा, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम दोनों पदों के नीचे हम लिख सकते हैं क्योंकि होल अपान है ये। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये दोनों समान राशि है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और I इज इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई एक्स ई की घात एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम खंडसा समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। खंडसा समाकलन का सूत्र का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे उसको समाकलन ज्ञात करने के लिए। तो हमें साइन इनवर्स एक्स का समाकलन ज्ञात नहीं है, तो उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, इसको हम यथावत रख देते हैं, e की घात x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसको अरेंज करके मैंने लिख लिया, प्रथम फलन को पहले लिख लिया, दूसरे फलन को बाद में लिखा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल e की घात x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
अब यहाँ पे हम खंड सा समाकलन लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रथम फलन गुणा प्रथम फलन में साइन इनवर्स एक्स है, द्वितीय का समाकलन e की घात x dx माइनस समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक साइन इनवर्स एक्स द्वितीय का समाकलन ये I is equal to इंटीग्रल e to the power x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन इनवर्स x e की घात x का समाकलन होगा e की घात x का समाकलन e की घात x। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई की घात x का समाकलन हो जाएगा e की घात x और ये dx। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रल e की घात x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों समान हैं लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू ई की घात x, यही हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा एक बार और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको रिपीट कर लेते हैं, साथ में चेक भी हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ये दोनों पदों के नीचे लिख दिया, इसको कोष्टक खोल के, ये हो गया। अब यहाँ से ये दो समान राशि आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे e की घात x साइन इनवर्स x ये बचा। उसके बाद हमने इसको यथावत रखा, इसको कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, खंड सा समाकलन इस्तेमाल किया, और यहाँ पे खंड समाकलन इस्तेमाल किया तो इसको हमने प्रथम फलन लिया, इसको द्वितीय फलन लिया, फिर खंड समाकलन से इसको हमने हल किया, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन ऋण समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक द्वितीय का समाकलन, और ये फिर इसको हमने यथावत रखा dx इंटीग्रल e की घात x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन इनवर्स x e की घात x का समाकलन हो गया, e की घात x हो गया, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का जो अवकल गुणांक हो गया है ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और e की घात x का समाकलन e की घात x हो गया, e की घात x का समाकलन e की घात x हो गया, और ये दोनों पद समान हैं। दोनों पद कैसे हैं, समान है, चिन्ह विपरीत है, उसके हमने कैंसिल कर दिया और ये पद बचा। अब यहाँ पे देखिए किसी प्रकार कोई समाकलन का चिन्ह नहीं है, अब हमें कोई समाकलन करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। e की घात x साइन इनवर्स x इंटू e की घात x, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे।
अब हम लेते हैं निरसन नियम। क्या होता है निरसन नियम? निरसन नियम इंटीग्रल e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है x इंटू ई एक्स, सॉरी ये होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स। इंटीग्रल e की घात x कोष्टक में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू एफ एक्स। यहाँ पे पहले इस कथन को हम समझते हैं। पहले इसका हमें समाकलन, ये जो फलन दिया गया है इसका समाकलन इसके बराबर होता है। ये इसको हम एक सूत्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर जब भी हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा, एफ एक्स एक फलन है और एफ डैश एक्स उसका क्या है, एफ डैश एक्स उसका अवकल गुणांक है, उसका अवकल गुणांक है, और सामने में अगर ई एक्स होगा, ऐसी स्थिति में हम उसका जो रिजल्ट है उसको हम डायरेक्ट ये लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? ई की घात एक्स इंटू एफ एक्स लिखेंगे। ये हम सीधा इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसको आई मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की घात एक्स कोष्टक में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले कोष्टक खोल लेते हैं। ई की घात एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई की घात एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको हमने अलग अलग कर दिया, कोष्टक खोल के इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम समाकलन ज्ञात करते हैं खंडसा समाकलन के द्वारा। खंडसा समाकलन के द्वारा इसका हम समाकलन ज्ञात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब क्या है? एफ एक्स का अवकल गुणांक, फलन एफ एक्स का अवकल गुणांक। तो ये प्राप्त करने के लिए हम इसको प्रथम फलन मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं द्वितीय फलन मान लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम माइनस समाकलन कोष्टक में प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय का समाकलन ई की घात एक्स डी एक्स, ये डी एक्स और ये फलन प्लस इंटीग्रल ई की घात एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स ई की घात एक्स माइनस इंटीग्रल कोष्टक में डी बाई डी एक्स एफ एक्स मतलब प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय फलन का समाकलन डी एक्स।
और ये फलन को हमने लिख लिया, इंटीग्रल ई की घात एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू एफ एक्स ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स माइनस समाकलन एफ एक्स का समाकलन एफ डैश एक्स ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स डी एक्स प्लस ई की घात एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और ये दोनों कैसे समान हैं, ये दोनों पद समान हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए I बराबर ई की घात x इंटू एफ एक्स, इसका क्या होगा, ये समाकलन होगा। इसका हमने प्रूफ देखा, इसको हम सूत्र के रूप में हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर कोई फलन हमको दिया गया है तो उसका समाकलन हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ई की घात x और एफ एक्स इंटू एफ एक्स, ये लिखेंगे हम। ये पहला नियम हो गया। उसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है इंटीग्रल कोष्ठक में x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, x इंटू एफ एक्स, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स। अगर कोई फलन इस रूप में दिया है तो उसका समाकलन ये होगा, ये होता है। सीधे आप सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ये दूसरा नियम है। अब पहले नियम के अंतर्गत, पहले नियम से संबंधित एक सवाल हम लेते हैं। समाकलन ई की घात x माइनस कोष्ठक में x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया फलन है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम I मान लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ई की घात x कोष्ठक में x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये यहाँ पे डी एक्स। पहला जो निरसन नियम है उसके अंतर्गत ही आएगा। पहला निरसन नियम हमने देखा था यहाँ पे
इंटीग्रल e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की घात x एफ एक्स। ये होता है। इस रूप में इसको हम पहले अरेंज करेंगे उस रूप में। I इज इक्वल टू e की घात x, इसको अलग अलग कर लेते हैं, x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये पावर टू, ये x कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल e की घात x 1 अपान एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e की घात x 1 अपान एक्स प्लस कोष्टक में माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। अब देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया हमारा fx। इसका जो अवकलन ये है, इसको अगर हम अवकलन करते हैं 1 अपान एक्स का अवकलन करते हैं तो हम ये प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? एफ एक्स का अवकलन है, और ये सामने में क्या है? ई की घात एक्स है। अगर इस स्ट्रक्चर में अगर कोई फलन है तो उसका जो समाकलन होगा ये होगा ई की घात एक्स एफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ एफ एक्स बराबर 1/x एफ डैश एक्स बराबर ऋण 1/x स्क्वायर, उसका अवकलन ये हो जाएगा। और ये सीधा इस फार्मूला में आ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट होता है e की घात x एफ एक्स। तो उस रिजल्ट के आधार पे ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e की घात x। एफ एक्स के स्थान पे क्या है? एफ एक्स के स्थान पे है 1/x। ये आंसर होगा। हमने यहाँ पे निरसन नियम का इस्तेमाल किया है। अब इसके पश्चात दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। समाकलन x धन साइन x बटे 1 धन कास x dx का मान ज्ञात कीजिए।
ये दिया गया जो फलन है उसको सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, साइन एक्स बराबर होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और cos x होता है, cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो हम sin x के स्थान पे वो रखेंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और cos x के स्थान पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा sin x के प्लेस पे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और i इज इक्वल टू, अब ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये दोनों पदों के नीचे हम लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रल x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। इसको हमने अलग अलग कर लिया। या इसको हम अलग अलग नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, एक ही ब्रैकेट में रहने देते हैं इसको। ये ब्रैकेट में रहने देते हैं इसको, ये dx यहाँ पे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये पावर 2 है, ये पावर कम हो जाएगा यहाँ से, ये cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब यहाँ पे x बाई 2 1 अपान cos स्क्वायर x बाई 2, 1 अपान cos स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे sin x बाई 2, यहाँ पे क्या बचा हुआ है cos x बाई 2, ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2 dx, और i इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10x बाई 2 dx। अब यहाँ पे हम निरसन नियम का जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड जो नियम है उसको हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 10x बाई 2 है, उसका अवकलन ये है और साथ में x का गुणा है। तो ये सेकंड जो हमारा जो नियम होता है, निरसन नियम, ये होता है ये नियम होता है हमारा इंटीग्रल कोष्ठक में x f डैश x प्लस f x dx, x f डैश x प्लस f x dx बराबर ये होता है हमारा x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे इस नियम को इस पे लगाने के लिए ये नियम यहाँ पे लगेगा, कब लगेगा जब हम 10x बाई 2 को क्या लेंगे fx लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ fx बराबर
10x/2, जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 10x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और x/2 का जो अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1/2। तो ये हमें मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है हमें, ये हमें मिल रहा है f' मिल रहा है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं, f' साथ में x से गुणा है, x इंटू f' प्लस fx हमने किसको लिया है, 10x/2 को। तो इसके आधार पे, इस नियम का इसके आधार पे इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा x इंटू fx, इसलिए I बराबर x इंटू fx के स्थान पे क्या है, fx के स्थान पे है 10x/2, तो ये हो जाएगा 10x/2, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सवाल जो है निरसन नियम का जो दूसरा रूप है, जो दूसरा नियम है, उस पे आधारित ये सवाल है, उसके आधार पे इसको हमने हल किया है। तो इसी के साथ आज का यह हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।